ओम शांति। आज का श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 11। श्लोक है, भगवान उवाच असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्लोक दोबारा। भगवान उवाच असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। संधि विच्छेद है। असोचान अन्वसोचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाषसे अगतासूंश्च न अनुशोचन्ति पंडिताः। संधि विच्छेद दोबारा। असोचान अन्वसोचः त्वं प्रज्ञावादान् च भाषसे गतासून् अगतासून् च अनुशोचन्ति पंडिताः। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। त्वम अर्थात तू, असोचान अर्थात असोचनीय, अन्वसोचः अर्थात शोक कर रहा है, च अर्थात तथा, प्रज्ञावादान अर्थात ज्ञानियों जैसे वचन, भाषसे अर्थात बोलता है, पंडिताः अर्थात विद्वान लोग, गतासूंश्च अर्थात मरने, अगतासून अर्थात जीने वालों का, नानुशोचन्ति अर्थात शोक नहीं करते। एक बार दोबारा शब्दों का अर्थ देखते हैं। त्वम अर्थात तू, असोचान अर्थात असोचनीय, अन्वसोचः अर्थात शोक कर रहा है, च अर्थात प्रज्ञावादान अर्थात ज्ञानियों जैसे वचन, भाषसे अर्थात बोलता है, पंडिताः अर्थात विद्वान लोग, गतासूंश्च अर्थात मरने, अगतासून अर्थात जीने वालों का, नानुशोचन्ति अर्थात शोक नहीं करते। इसका अर्थ है, तू असोचनीय शोक कर रहा है तथा ज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग मरने
और जीने वालों का शोक नहीं करते। तू अशोचनीय शोक कर रहा है तथा ज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते हैं। जैसे यहाँ शुरू से ही बात चल रही है श्लोक की कि अर्जुन बार बार युद्ध वगैरह के लिए मना कर रहा है। गुरुजनों के प्रति जो उनके मन में रिगार्ड है उसके कारण भी अर्जुन को युद्ध करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये सारी बातें बोलते बोलते ही पिछले श्लोक में हमने देखा कि एक तरफ से उन्होंने भगवान को ये भी बोला कि आप ही श्रीमत दीजिए कि मुझे सद्धर्म की बातों के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे बोल करके फिर से सम्माननीय गुरुजनों से युद्ध नहीं करूंगा ऐसे कह करके चुप हो गया। तो ये सारी बातें होने के बाद भगवान ने उनका युद्ध के लिए उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए ये श्लोक बोला है कि तू अशोचनीय शोक कर रहा है। अर्थात जिस बात का शोक नहीं करना चाहिए तो ऐसे अशोचनीय बात का शोक कर रहा है। ज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। अर्थात जैसे बीच के श्लोकों में ये बात आई, अर्जुन ने ये बातें सारी बोली कि किस कारण नुकसान होता है, सनातन कुल की धारणाएं क्यों नष्ट हो जाती है आदि जो भी बातें बोली। और बीच के श्लोक में भी उन्होंने अपने गुरुजनों के लिए लेकर युद्ध के लिए लेकर के जो भी बातें बोली है तो सारी समझदारी जैसे बातें बोली। तो इसीलिए ही भगवान ने उनको ये बात बोली कि ज्ञानियों जैसे वचन तो बोलता है लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी समझ पूर्वक जो उनको कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। इसीलिए बोला कि जो विद्वान होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं तो मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते हैं। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सही समझते हैं। तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है। तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है। अर्थात अभी तक जो भी इसके पहले अध्याय में श्लोक में बात आई है कि अर्जुन मोह अंधकार के कारण कि इतने सारे सगे संबंधियों का नाश हो जाएगा या तो उनकी धारणाओं का नाश होगा, वो दुखी हो जाएंगे आदि अनेक प्रकार की जो बातें अर्जुन के मन में आई। तो देहधारियों के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति जो मोह अंधकार फैला हुआ है उसके कारण उनके मन में वो सारी बातें आई। इसीलिए भगवान ने उनको ये बात बोली कि विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। मानो दुखी है उसके बावजूद भी वो एक तरफ से दुखी भी हो रहा है, दूसरी तरफ से ज्ञानियों जैसे वचन भी बोल रहे हैं। तो इसीलिए बोला कि जो विद्वान लोग हैं वो सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। यहाँ बात आई कि सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने। ये तो हम मुरलियों में सुनते आए हैं कि ज्ञान मार्ग में चलते हुए अनिश्चय बुद्धि होना अर्थात वही मरना है। तो यहाँ सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने अर्थात धर्म युद्ध में जो भी लोग विधर्मी है या कौरव संप्रदाय वाले हैं वो सद्धर्म के प्रति अनिश्चय बुद्धि होते हैं। तो ऐसे अनिश्चय बुद्धि होने वालों का अर्थात बेहद की जो मरना है उसके प्रति कोई शोक नहीं करेंगे। और दूसरा बोला है विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते।
विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का, अर्थात जो भी कौरव संप्रदाय वाले हैं तो उनका, वो तो विधर्मी जितने भी धर्म वाले हैं उन्हीं को ही कौरव यादव संप्रदाय बोला है। तो ऐसे जो कौरव संप्रदाय वाले हैं वो अपने विधर्मी पने की जो भी धारणाएं हैं, जो भी बातें हैं, उस पर वो निश्चय होकर के चल रहे हैं और उसी में ही वो जी रहे हैं। अपनी धारणाओं में जो गलत धारणाएं हैं उन पर ही कौरव संप्रदाय वाले या विधर्मी जितने भी है वो अपनी उन विधर्मियों वाली जो धारणाएं हैं उसी के प्रति निश्चय विश्वास रख करके चलते हैं और वो उसी में ही जीते हैं। तो ऐसे जीने वालों का विद्वान लोग शोक कभी नहीं करते। इसका मतलब कई बार जैसे कि ज्ञान के हिसाब से अगर देखेंगे तो ज्ञान में चलते चलते कोई अच्छे सेवाधारी कई बार अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, कोई बातों में हिल करके ब्राह्मण परिवार के प्रति अनिश्चय बुद्धि हो करके, तो ऐसों के प्रति मन में भावना आ जाती है कि सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मर गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए, तो उनके प्रति संकल्प चलते। या कई बार जो विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का, अर्थात जो विधर्मी धारणाएं हैं उनमें चल रहे हैं तो उनके प्रति भी कई बार संकल्प चलते हैं कि इस तरह की धारणा को क्यों अपना रहे, ऐसे क्यों चल रहे हैं। तो इन सारी बातों में ही जो विद्वान लोग हैं अर्थात ज्ञानी है, समझदार है, वो इन सारी बातों का शोक नहीं करते हैं। शोक क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि जो बोला हुआ है कि इन सब असोचनीय बातों का अर्जुन शोक कर रहा है, अर्थात जो नहीं सोचना चाहिए ऐसी बातों को सोच रहा है और जिन बातों को सोचना चाहिए सही रीति से वो नहीं सोच पा रहा है। तो इसीलिए ये बात बोली कि ज्ञानियों जैसे वचन भी बोलता है। तो यहाँ बात है कि इस तरह से शोक कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करते, ये जो बात बोली है। तो मुरलियों में भी शिव बाबा इस बात के लिए बताते हैं कि रावण राज्य में अनेक प्रकार की जंजीरें हैं, लोहे की भी जंजीर है, ब्राह्मण परिवार की सोने की हीरे की भी जंजीर है। तो इस जंजीर में बुद्धि फंसनी ही नहीं चाहिए। अगर फंसती है तभी ही शोक या दुख निर्माण होगा, किसी के निश्चय अनिश्चय होने का, ज्ञान छोड़ने का या कोई भी बात का। लेकिन यहाँ तो वास्तव में ज्ञानी अर्थात स्थिर बुद्धि होना चाहिए अर्जुन को, उनको इन सब बातों में शोक नहीं करना चाहिए। इसी भाव से ये बात बोली हुई है कि तू असोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है। दूसरी बात है कि सद्धर्म के प्रति अनिश्चय बुद्धि कब होते हैं, अर्थात ज्ञान से मरना, अनिश्चय बुद्धि होना, ये कब होता है। 95 की एक अव्यक्तवाणी में ये बात बोली है शिव बाबा ने, बाप दादा ने, कि यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन है परमात्मा प्यार। अगर वो परमात्मा प्यार का फाउंडेशन के अलावा ज्ञान में आते समय किसी की धारणाओं को लेकर के या कोई ब्राह्मण परिवार ने लाया, स्नेह से खींचा, या तो फिर कोई शान शौकत देकर के ज्ञान में आ जाते हैं, तो ऐसे कोई भी बात को अगर आधार बनाते हैं तो वो आधार खिसकते ही आत्मा एक ज्ञान से अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। लेकिन ज्ञान में आने का, ज्ञान में चलने का यथार्थ फाउंडेशन होना चाहिए भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति प्यार। अगर वो प्यार है अर्थात ज्ञान ही जिनका फाउंडेशन है, तो ऐसी आत्माएं जो शिव बाबा ने बोला है कि ज्ञान के आधार से, ज्ञान एक ऐसी तलवार की धार है जिससे सारे विघ्न बाधाओं को काटते जा सकते हैं। तो उसके कारण अनिश्चय
होने का सवाल नहीं आएगा। जहाँ कहीं भी ऐसी बात आती है हिलने की, तो वहाँ ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि अवस्थाएं, ये जो युद्ध चल रहा है ज्ञान मार्ग में, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का युद्ध, या तो जो बताया जो नंबर 1 अर्जुन है वो पुरुषार्थी जीवन में ऊपर नीचे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऊपर नीचे स्थिति होने से अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। लेकिन अगर फाउंडेशन यथार्थ है परमात्मा प्यार का, तो अनिश्चय बुद्धि होने का सवाल ही नहीं आता है। इसीलिए ही दूसरी बात बताई कि ऐसे सोने की जंजीर में अगर फंसे हुए हैं शिव बाबा के अलावा, तब भी बुद्धि में आएगा कोई अनिश्चय बुद्धि होते हैं या कोई गलत धारणाओं को अपनाते हैं, तो उनके प्रति शोक या दुख निर्माण होगा। लेकिन जो स्थिर बुद्धि है तो वो हर चीज ड्रामा की ढाल को आगे करेंगे, और ड्रामा में जिनका जो पार्ट नोंदा हुआ है वो उसी आधार से कर्म करते हैं। इस बात को सामने रखेंगे तो दुखी होने का प्रश्न ही नहीं आता, न ही शोक करने का कोई प्रश्न आता है। इसीलिए भगवान ने यही बात यहाँ श्लोक में बताई है शिव बाबा ने कि तू असोचनीय, अर्थात अर्जुन से ये बात बोली। असोचनीय अर्थात जो बात सोचना नहीं है, ऐसे असोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है, तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग सद्धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। इस तरह से ये श्लोक है, इसका सार यही है कि कोई अनिश्चय बुद्धि हो रहे ज्ञान से, या तो कोई अपनी धारणाओं में अडिग होकर के उसी में जीवन जीना समझ रहे हैं, जो विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का। तो विद्वान लोग ऐसी बातों का शोक कभी नहीं करते। ये आज का श्लोक है। एक बार इसका उच्चारण सहित अर्थ समझते हैं। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने बोला, तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग देहधारियों के धार्मिक अनिश्चय में मरने और दैहिक आधार पर निश्चय में जीने का शोक कभी भी नहीं करते। श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने बोला, तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग देहधारियों के धार्मिक अनिश्चय में मरने और दैहिक आधार पर निश्चय में जीने का शोक कभी भी नहीं करते। श्री अभी बेसिक कोर्स के टॉपिक में अभी तक हमने संस्कार के टॉपिक में समझा है संस्कार मिटाने का आसान तरीका है, जो कड़े संस्कार मिटाने का तरीका है अव्यभिचारी याद। इसके अलावा पिछले हफ्ते हमने और भी संस्कार मिटाने का तरीका समझा है, जो ज्ञान की विशेषता, ज्ञान का महत्व समझा हमने पिछले हफ्ते, जिसमें ये बात आई है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, अर्थात ज्ञान के आधार से भी जो पाप कर्म है उसे जलाया जाता है। और साथ में हमने ज्ञान का महत्व समझा
कि ज्ञान और याद योग ये दोनों अलग परस है। पंडित लोग जिसे अलग अलग समझते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान और योग दोनों अलग नहीं है, दोनों का अपना महत्व है, दोनों अलग परस भी है। इसके साथ साथ ही संस्कार मिटाने के लिए ये समझा है कि एक तो श्रीमत सही रीति से बुद्धि में होना चाहिए। श्रीमत जितना बुद्धि में होगा उसी आधार से कर्म करेंगे, और कर्म करेंगे तो गलत संस्कार जो है वो अपने आप कटते जाएंगे और अच्छे संस्कार भरते जाएंगे। और इसी के लिए ही ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही, समझ के द्वारा ही हमें श्रीमत मिलती है मुरलियों के द्वारा। दूसरी बात, याद इसलिए चाहिए ताकि मन की एकाग्रता बढ़े। एकाग्रता के आधार से भी बुद्धि में ज्ञान उतना समाता जाएगा। और दूसरा, याद की एकाग्रता के द्वारा भी जो पिछले पाप कर्म है वो भस्म होते जाएंगे। तो जिसके लिए हमने पिछले हफ्ते ज्ञान और योग अलग नहीं है इसके लिए समझा था कि जो बाल बुद्धि वाले हैं वो उसे अलग समझते हैं। तो श्लोक समझा था हमने, सांख्य योगो पृथक बाला। उसमें ये बात आई है कि ज्ञान और कर्म योग दोनों भी एक है। इसी तरह से इस हफ्ते हम समझते हैं कि ज्ञान और योग अलग नहीं है। इसके लिए और एक श्लोक है, 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 5, श्लोक नंबर 5। इसमें ये बात आई है श्लोक में, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। श्लोक दोबारा देखते हैं, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अर्थात सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही कर्म योग द्वारा भी प्राप्त होता है। सांख्य और कर्म योग को जो एक देखता है वह सत्य देखता है। अर्थात ज्ञान द्वारा जो पद मिलता है वही कर्म योग द्वारा भी प्राप्त होता है, और सांख्य और कर्म योग को जो एक देखता है वह सत्य देखता है। इसे एक बार क्लैरिफिकेशन सही समझते हैं। सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही लक्ष्मी नारायण पद कर्म करते एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। अतः सांख्य और कर्म योग को जो गीता संविधान अनुसार एक देखता है वह सत्य देखता है। जैसे मुरली में भी शिव बाबा बोलते हैं, विशेष ज्ञान अर्थात याद है। अर्थात जितना ज्ञान होगा उतनी याद सहज लगेगी, और जितनी याद के आधार से पवित्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, तो उस आधार से ज्ञान भी बुद्धि में आता जाएगा। तो यहाँ यही बात बताई कि सांख्य द्वारा जो पद मिलता है अर्थात ज्ञान द्वारा लक्ष्मी नारायण का पद कर्म करते एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। तो ज्ञान और कर्म योग अर्थात कर्म करते करते भी परमात्मा को याद कैसे करना है, तो उसका भी ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो यहाँ यही बताया कि सांख्य और कर्म योग को जो गीता संविधान अनुसार एक देखता है वह सत्य देखता है। हमने पिछले हफ्ते इस बात को समझा है कि ज्ञान और योग की दोनों की आवश्यकता क्यों है।
जिसके लिए बताया था कि ज्ञान जो है वो तलवार है जिससे काटा जा सकता है। जीवन की हर समस्याओं को, जितना विघ्नों को ज्ञान के आधार से काटे जा सकते हैं। वो कैसे काटेंगे, कैसे उन समस्याओं का ज्ञान के आधार से समाधान करेंगे? तो ज्ञान की ऐसी ऐसी पॉइंट, गीता में भी ऐसी ऐसी बातें बताई हुई है जिस आधार से गीता शास्त्र है ही वास्तव में जो बोला है कि गृहस्थी अर्जुन को जीवन के युद्ध में सफलता मिले। इसीलिए ही गीता शास्त्र भगवान ने अर्जुन को बताया है, गीता में ही श्रीमत दी हुई है। तो इस आधार से ही ज्ञान अर्थात समझ जितनी होगी, तो समझ पूर्वक जितना चलेंगे उतना ज्ञान तलवार से समस्याओं को, विघ्नों को काटते जा सकते हैं। लेकिन ऐसे ही कैसे काटेंगे? अगर तलवार में धारी नहीं है, जंग लगा हुआ है, तो भी फायदा नहीं है। इसीलिए बताया याद का जौहर चाहिए। दूसरी बात बताई कि ज्ञान थ्योरी है और याद प्रैक्टिकल है। अर्थात ज्ञान बहुत सारा है और मन एकाग्र होने का रास्ता नहीं पता है तो भी उसका फायदा नहीं है। इसीलिए ही ज्ञान और योग दोनों की समझ चाहिए, दोनों भी अरस परस है। इसीलिए हम पिछले हफ्ते ज्ञान का अपना महत्व समझे, जो बताया कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, जैसे ईंधन जला करके पूरा राख कर देते हैं, आग जो है ईंधन को जला करके राख कर देती है, इसी तरह से ज्ञान के द्वारा भी जो गलत कर्म है, तामसिक कर्म है, उसे भस्म किया जा सकता है। अभी ज्ञान और याद इन दोनों का तो महत्व हमने समझा कि क्यों दोनों की आवश्यकता है। अब इसके लिए इसे अपनाया कैसे जाए, इसे जीवन में लागू कैसे करना चाहिए, इसे भी समझना है, जिसके आधार से ही मन की चंचलता स्थिर हो, बुद्धि सारथी लगाम को सही रीति पकड़े और संस्कार भी सात्विक हो। जिसके लिए बताया कि बुद्धि अगर सात्विक होती है तो कर्म भी सात्विक होंगे, तो संस्कार भी सात्विक बनते जाएंगे। ये सारी ही तीनों शक्ति अरस परस है। और इसका रास्ता क्या है? सबसे मूल समस्या है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। आज दुनिया में लोग सबसे ज्यादा मेहनत इसी बात पे कर रहे हैं, जैसे डिप्रेशन जैसी बीमारियां है, मानसिक बीमारियां है, तनाव है। चाहे कितना भी लोग आगे बढ़े हैं, अच्छी पोस्ट पे है, अच्छे पढ़े लिखे भी है, लेकिन फिर भी परसेंटेजली सभी में तनाव, टेंशन रहते ही है, क्योंकि कलयुगी दुनिया अर्थात ही कलह क्लेश। लोग आज दुनिया में हो सकता है जो जिज्ञासु हमारे पास आ रहे हैं, वो जिज्ञासु इस बात को तो ज्यादातर सब जानते हैं कि ये कलयुग चल रहा है, लेकिन कलयुग माना क्या, इसे पूरी तरह से नहीं समझते। लेकिन हमें तो ज्ञान के आधार से बात पता है, तो यही बात जिज्ञासुओं को समझानी है कि कलयुग अर्थात ही कलह क्लेश का युग। मानसिक टेंशन होना, मानसिक बीमारियां आना, मन की चंचलता बढ़ने का एक कारण ये भी है। जैसे हमने समझा संख्या रंग के कारण ये सारी समस्याएं हो रही है। संस्कार गलत हो गए तो उसका प्रभाव मन के ऊपर संख्या रंग का पड़ा, जिसके कारण मन चंचल हुआ और मन स्थिर नहीं है। इसीलिए ही मानसिक टेंशन से कई बार जिज्ञासुओं के मन में आएगा, ये सब बातें समझने की क्या आवश्यकता है। इसलिए पहले भी समझाया है कि मन, बुद्धि और संस्कार, इन सब बातों को समझने की खास आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये मूल है, इसी के कारण जीवन सुधर सकता है। अब मानसिक बीमारियों का उपाय क्या है? लोग आज दुनिया में जाकर के बहुत सारे मेडिटेशंस कर रहे, योगा कर रहे, हास्य क्लब में जाते हैं, मनोरंजन के बहुत साधन ढूंढते हैं, लेकिन उस द्वारा भी ये जितने भी उपाय भौतिक दुनिया के अपना रहे हैं, तो भी इस कलह और क्लेश वाली कलयुगी दुनिया में क्या मन स्थिर हो पा रहा है? मानसिक टेंशन या डिप्रेशन पेशेंट्स ऐसे कोई है जो इन सब बातों से बाहर निकल के आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है? क्योंकि सिखाने वाले मनुष्य
उनका खुद मन चंचल है, जिनका मन खुद स्थिर नहीं है, तो औरों को मन स्थिर करने के लिए कैसे सिखा सकते हैं। और उसे जो अमन है, भगवान जिन्हें असोचता कहा हुआ है, तो वो असोचता जिनका मन चंचल नहीं है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, जिन पे संग का रंग नहीं लगता, तो वही इन बातों को समझा सकते हैं कि मन को कंट्रोल करने का क्या उपाय है, मन कैसे स्थिर हो सकता है। और इसका उपाय है कि ज्ञान और योग दोनों परस्पर है। इसी को ही यहाँ पे हम अलग परिभाषा के साथ समझाने का प्रयास करते हैं जिज्ञासुओं को, क्योंकि गीता में मन के डिप्रेशन का उपाय बताया हुआ है, मन के तनाव का, या आज की कलयुगी दुनिया में जो अस्थिरता है लोगों में, उसका रास्ता बताया हुआ है। और रास्ता क्या है, ये श्लोक हम इसके पहले भी देखे हैं, एक बार इस श्लोक को फिर देखते हैं। 6वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 6, अध्याय 6, श्लोक नंबर 34। तो सबसे पहला उपाय है मन को कंट्रोल कैसे करना है। ये है श्लोक है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। श्लोक पुनः एक बार, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। अर्थात हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, मन चंचल है, मत डालता है, बड़ा बलवान है, हठी है, क्योंकि मैं उसका रोकना वायु समान अति कठिन मानता हूँ। जैसे वायु में या तूफान में ऐसे होता है कि तूफान को कोई रोक नहीं सकता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी मन जो चंचल है, उसकी चंचलता को रोकना बहुत कठिन है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, मन बंदर जैसा चंचल है, इंद्रिया मत डालता है, बड़ा बलवान है, हठी है, क्योंकि मैं उस सात्विक बुद्धि रहित बेलगाम घोड़े का रोकना मुश्किल से हठयोग पूर्वक रोकी जाने वाली प्राण वायु समान अति कठिन मानता हूँ। मन जो है बंदर की तरह चंचल है, ये तो हम समझे हैं कि कितने भी बुद्धिमान पुरुष हो, लेकिन ये इंद्रियों को मत डालता है, अर्थात पूरी तरह से इंद्रिया ही मन को खींचती है, और मन चंचल होने के कारण इंद्रिय सुखों में पूरी तरह से रम जाता है, उसी में ही लपेट जाता है। बड़ा बलवान है, अर्थात उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो मन की संकल्पों की जो धारा है वो बहुत शक्तिशाली है, हठी भी है। इसीलिए मैं उस सात्विक बुद्धि रहित, अर्थात चंचल बलवान हठी कब होता है, जब बुद्धि सात्विक नहीं है, अर्थात सारथी बुद्धि रूपी सारथी जब सात्विक नहीं है, तब ही सात्विक बुद्धि रहित बेलगाम घोड़े का रोकना मुश्किल से हठयोग पूर्वक रोकी जाने वाली प्राण वायु समान अति कठिन मानता हूँ। तो यहाँ प्राण वायु समान हठयोग पूर्वक, जैसे हठयोगी है तो उन्हें बहुत कोशिश करनी पड़ती है, जिस तरह से हठयोगी अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान दे करके अपनी एकाग्रता को बढ़ाते हैं, लेकिन वो भी मुश्किल है। तो इसी तरह से यहाँ ये भी बहुत कठिन है, ऐसे बोला हुआ है। तो ये मन जो है वो चंचल है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
तो जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा तब तक बाकी चीजों पे, कर्मों पे भी असर होगा और संस्कार भी गलत होते जाएंगे, जिसे हमने समझा है कि संस्कार गलत होने का, कड़े होने का मूल कारण है संग का रंग, और संग का रंग लगता है मन को। अब आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या करना जरूरी है। मन की चंचलता जो है वो स्थिर कैसे होगी। हम यहाँ ज्ञान योग का महत्व समझ रहे हैं, अर्थात जिज्ञासुओं को इस बात का महत्व समझाना जरूरी है, क्योंकि आज की भौतिक दुनिया में यही बात है कि लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन करने से या अलग अलग जो मनोरंजन के साधन है उससे मन को डाइवर्ट करने से मन स्थिर हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे हुआ होता तो अंग्रेजों के जमाने के बाद से इतने भौतिक साधन निकले हैं मनोरंजन के, अब तक तो कईयों के मन स्थिर हो जाते दुनिया में, लेकिन ऐसे हुआ नहीं है। इसका कारण हम पहले भी समझाए हैं जिज्ञासुओं को कि कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य के मन को स्थिर नहीं कर सकता है। अब आगे देखते हैं कि ज्ञान और योग इसके द्वारा किस तरह से अभ्यास और वैराग्य लाया जा सकता है। जो ये समझा हमने अभी के श्लोक में कि मन बहुत चंचल है। अब चंचल है तो उसे स्थिर करना भी जरूरी होगा। जैसे बच्चे होते हैं तो बहुत चंचल है, तो अगर उन पे जबरदस्ती करते हैं कोई बात में तो तुरंत कंट्रोल में नहीं आते हैं। इसी तरह से मन चंचल है तो उसे हठयोगियों की तरह जबरियन प्राणायाम करना आदि प्रक्रियाओं से अगर स्थिर करने की कोशिश करते हैं तो वो स्थिर नहीं हो सकता। जैसे व्यावहारिक अगर उदाहरण लेते हैं हम, स्प्रिंग होती है कोई, तो स्प्रिंग को अगर हम दबाते हैं तो जब तक उसे दबा कर रखा है तब तक उसका आकार चेंज होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे तो वैसे ही वो तुरंत अपने मूल रूप में आएगी। इसी तरह से मन को भी स्थिर करने के लिए ज्ञान और योग को उस पे कैसे लागू करना है उसे भी गीता के श्लोक के आधार से ही देखते हैं। इसके लिए बताया है अभ्यास और वैराग। तो यहाँ ज्ञान जो बताया है कि डेली अगर हम ज्ञान की बातों को सुनते रहेंगे, डेली मुरली सुनते रहेंगे, रेगुलर ज्ञान की प्रैक्टिस होगी और साथ साथ इस दुनिया से वैराग्य होगा। अगर एक शिव बाबा में बुद्धि लग जाती है, भगवान की याद में बुद्धि लग जाती है, तो ज्ञान और याद इन दोनों के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन स्थिर हो सकता है। इसे ही गीता के श्लोक में क्या बताया है उसे देखते हैं। 6वें अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 35 श्लोक है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अध्याय 6 श्लोक नंबर 35 श्लोक एक बार दोबारा देखते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थ है, इसका क्लैरिफिकेशन सहित ही अर्थ देखते हैं। निसंदेह हे महाबाहो, तीव्रधावी चंचल कपिध्वज मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योग अभ्यास से वश में आता है। अर्थात ज्ञान के द्वारा, ये बुद्धि में ज्ञान अगर हो कि दुनिया का विनाश होने वाला है,
जो शिव बाबा बोलते हैं कि इन भौतिक आंखों से, पंच महाभूतों का जो पुतला है, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है ये सारी सृष्टि ही विनाश होने वाली है। तो इस बात का ज्ञान बुद्धि में रख के वैराग आ जाए और मन को स्थिर करने का लगातार याद के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा मन वश में आता है। तो इसके लिए बताया कि मन जो है वो चंचल है बहुत, तो तुरंत ही वो वश में नहीं आएगा। क्यों वश में नहीं आएगा? क्योंकि मनुष्य कई जन्म लेते रहते हैं। तो ये जन्म मरण के चक्र में आते आते, जैसे हमने संस्कारों के टॉपिक में समझा है कि 23 दैहिक तत्वों के द्वारा जो कर्म किए हुए हैं उसका असर अगले जन्मों के जो शरीर धारण करती आत्मा उसके कर्मों के ऊपर पड़ता है। तो इसके कारण ही ऐसे संस्कार मन पे असर करते हैं। तो तुरंत ही वश में तो मन आएगा नहीं, तो इसके लिए ही लगातार याद की प्रैक्टिस, मन के एकाग्रता की प्रैक्टिस होनी चाहिए और इस विनाशी दुनिया से वैराग्य का ज्ञान होना चाहिए। अब फिर भी कई लोग ये समझते हैं, जिज्ञासु ये समझते हैं कि फिर भी ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए दुनियावी साधु संत भी इस बात को जानते थे, इसीलिए कई वर्षों पहले ही उन्होंने इस बात को लिख कर के रखा है। एक कबीरदास जी का दोहा है, इसमें ये बात आई है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। जिन्हें नोट करना है, जो सिंपल फोन से सुन रहे हैं और नोट कर सकते हैं इस दोहा को। करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान, सील पर परत निशान। अर्थात ये बताया कि अभ्यास करते करते कैसी भी जड़ मती हो वो भी सुजान हो जाती है, समझदार हो जाती है। जिस तरह से सील पर परत निशान जो बोला हुआ है, तो ऐसे होता है कि पत्थर पर भी लगातार अगर घिसते जाएंगे तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो इसीलिए ही जितना अभ्यास करते जाएंगे, ये तो हम दुनियावी बातें भी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तो उसमें अनुभवी हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसीलिए ही ज्ञान और वैराग्य को यहाँ लागू करना है कि वैराग्य और योग अभ्यास के द्वारा इस दुनिया से वैराग्य का ज्ञान हो और योग का अभ्यास हो। इन दोनों के द्वारा ही ये जो चंचल मन है वो स्थिर हो जाता है, और इसी के लिए ही ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। अब जो भक्त जिज्ञासु होंगे या बहुत ज्यादा बुद्धिवादी होंगे, जैसे साइंटिस्ट है, वो भी तो एकाग्रता करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं उनमें भी तो एकाग्रता रहती है, लेकिन उनकी वो एकाग्रता केवल रिसर्च तक ही सीमित है। जिससे पूरे कर्म सुधर जाए, संस्कार सुधर जाए, वैसी एकाग्रता धारण हो, तब दुनिया का परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए ही गीता में जो उपाय बताया है अभ्यास और वैराग्य,
ज्ञान और याद का अभ्यास, इसी के द्वारा ही संस्कार परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन से मन स्थिर हो जाएगा। और इसी आधार से ही जो बोला है संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, और ऐसे ही जहाँ सब इस बात को धारण करेंगे तो स्व परिवर्तन से ऑटोमेटिकली विश्व परिवर्तन के कार्य में, उस संगठित कार्य में मददगार बन सकते हैं। अब देखते हैं शिव बाबा ने ज्ञान और याद के लिए, अभ्यास और वैराग्य के लिए क्या बताया है। ये सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1119, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 1119। प्रैक्टिस नहीं कैसे दे सकती है? सर्च लाइट देने की प्रैक्टिस नहीं है। सर्च लाइट देने की प्रैक्टिस नहीं है तो कैसा दे सकते हैं? कैसे दे सकते? ओहो, रोटी बनाने की प्रैक्टिस नहीं है तो कैसे रोटी बनाते हैं कि नहीं? जब पैदा हुए थे तो रोटी बनाना जानते थे? हैं? जानते थे? पैदा हुए थे तब तो प्रैक्टिस की ना। प्रैक्टिस करने से ही परफेक्ट बनेगी ना। प्रैक्टिस मेक्स हिम एन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। अभ्यास है न तो कौनते है। कृष्ण ने जवाब दिया अर्जुन को, हे अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है, ये बस में नहीं आता, लेकिन बस में किया जा सकता है। कैसे? बार बार अभ्यास करो तो बस में आ जाएगा। तो 63 जन्म अभ्यास किया मन को इस राजा में डुबाने का, उस राजा में डुबाने का, इस रानी में डुबाने का, उस रानी में डुबाने का। जिंदगी भर डुबका खाते रहे। अंत समय में कौन याद आया है? पुरुषों को कौन याद आता है? वही पत्नी याद आ जाती, स्त्री याद आती है तो स्त्री का चोला मिल जाता पुरुष को, और पत्नी को अंत समय में पति की याद आ जाती तो पति का चोला, पुरुष चोला मिल जाता। अंत मते सुगति। ऐसे ही है। 63 जन्म हमने प्रैक्टिस की है। क्या क्या प्रैक्टिस की है? अनेकों में मन डुबाने की। अब क्या करना है? जिसे एक को पहचाना है तुम्हारी मन बुद्धि ने, बस उसी की याद बार बार करो। 63 जन्म की प्रैक्टिस आड़े आएगी, बिघन डालेगी माया के रूप में। बार बार भगा दो। है? हाँ, तो 63 जन्म बहुत किया होगा या नहीं? हाँ, तो प्रैक्टिस करो। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या करो? इस पुरानी दुनिया से, इस झूठ खंड से, इस झूठी दुनिया से, झूठी दुनिया के जो भी तुम्हारे संबंध हैं बड़े अजीज, मेरा बच्चा, मेरा पति, कैसे छोड़ूं? कैसे यज्ञ में सिलेंडर हो जाऊं, बाप की बन जाऊं? ये मोह लगा हुआ है ना, अटैचमेंट। बुद्धि डिटैच होती ही नहीं। तो समझो ये सब विनाशी है। ये ऐसा दिन आने वाला है, सब धोखे दे जाएंगे। बाप नहीं रहेगा। अरे कन्याओं का बाप तो इस जन्म में भी बाप नहीं है। माँ बाप बच्चों को ठोकर मार के दूसरे घर में फेंक देते हैं, अपने घर में रखते हैं। भले रोज अखबारों में, टीवी में पढ़ते हैं, पति ने ये कर दिया, पति ने वो कर दिया, पति ने हत्या कर दी, पति ने वो कर दिया, छोड़ दिया, तलाक दे दिया। पढ़ते हैं कि नहीं? फिर भी
कन्या की दुर्गति करते हैं कि नहीं है? कन्या को पूरा वर्षा देते हैं या लड़के को देते हैं? लड़के के ऊपर मरते हैं माँ बाप या कन्या के ऊपर मरते हैं? अरे भारत में तो कन्याओं को पेट में ही मार रहे हैं। तो देखो भगवान आके क्या करता है? माताओं कन्याओं को आगे देता है, जिनको संसार ने डुबोया है, अभी भी सबसे जास्ती दुखी है। भगवान आकर के उनको सबसे जास्ती सुखी बनाता है। क्या प्रश्न था? है? सर्च लाइट कैसे दें? तो सर्च लाइट देते समय वो ही 63 जन्म वाले जिनसे बुद्धि का संबंध जोड़ा है, वो प्रैक्टिस पड़ी हुई है कि नहीं है? जिनसे जोड़ा है वो अंत समय में जब महाविनाश महामृत्यु का समय होगा इस सृष्टि का, तो वो धोखा दे जाएंगे या दोस्त बनकर रहेंगे? सब धोखा दे जाएंगे। एक ही सच्चा भगवान है जो कन्या माताओं को अपनाता है, सरेंडर करता है, किसी को छोड़ता नहीं है। बच्चे अपने आप छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन भगवान किसी को त्यागता नहीं है। तो ऐसे भगवान को जो 84 जन्म में भी रहता है इस सृष्टि पर, उसको ठुकराई दिया और विधर्मी बापों को अपना लिया। किसने? हमने अपनाया ना, तो हमको ही फिर उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। इसलिए प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करनी है? इस दुनिया में सब झूठे हैं, झूठ की दुनिया है, वैराग आना चाहिए। क्या? बिनु वैराग विवेक न हुई। बिना वैराग के विवेक माने ज्ञान पैदा नहीं होगा। सच्चा ज्ञान माने भगवान की पक्की पहचान प्रैक्टिकल में नहीं होगी। इसलिए इस दुनिया से वैराग आना चाहिए, उससे प्यार आना चाहिए, उससे बुद्धि का अटैचमेंट आना चाहिए, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। कौन है सदा कायम? एक शिव बाबा। कि शिव बाप? शिव बाबा। तो जब एक बार पहचान लिया, पक्का पहचान लिया, तो सदाकाल का बुद्धि योग रखना है कि बीच में धोखा देकर भाग जाना है। दूसरी पार्टियों में विष्णु पार्टियां निकल रही, भाग जाना है? नहीं। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनकर के रहना है। आज्ञाकारी बाप के संबंध में, वफादार साजन सजनी के संबंध में, फरमानबरदार गुरु के संबंध में, और ईमानदार टीचर के संबंध में। ये पक्का संबंध निभाना है। तो क्या होगा? दुनिया से वैराग करना पड़े, दुनिया को त्यागना पड़े। आप मुए, मर गई दुनिया। ये सिलेक्टेड पॉइंट हो गया जिसमें शिव बाबा ने बताया है कि इस दुनिया से वैराग्य लाना है। और जैसे प्रैक्टिस के लिए भी हमने सुना है, जैसे उदाहरण दिया शिव बाबा ने कि रोटी बनाने की प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस करते करते ही हर चीज का अभ्यास होता जाएगा और अनुभवी हो जाएंगे। और कलयुगी दुनिया की हालत तो जिज्ञासुओं को हम इस पॉइंट के आधार से समझा सकते हैं कि हमारे पुराने जमाने में जो भी पूर्वज पीढ़ियां थी, उस समय इतना दुख दर्द नहीं था। कलयुग तो तब भी था, लेकिन दिन प्रतिदिन आंखों के सामने ही कलयुग की जो भयंकरता है वो बढ़ती जा रही है। और ये तो सुधरने वाली नहीं है, चाहे साइंस के साधन कितने भी बढ़े।
लेकिन एक कलह क्लेश या ये जो भयंकर कलयुग का तामसीपना है, साइंस के साधन इसे सुधार नहीं सकते हैं और बिगाड़ते ही जाएंगे। इसीलिए ही इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य जितना आता जाएगा तो उतना ही मन एकाग्र होता जाएगा, और इसी आधार से ही मन बुद्धि के एकाग्रता, संस्कारों का सुधार, तब ही जीवन परिवर्तन हो सकता है और सुख शांतिमय भी हो सकता है। अब इसी के लिए ही जिज्ञासुओं को हमें समझाना है कि अब तक जो मन में या सारे मनुष्य मात्र किस गलत प्रक्रिया को अपना रहे थे। जैसे पेड़ है तो पेड़ के पत्तों को पानी देने से पेड़ जीवित नहीं रहेगा, तो उसके बीज को पानी देना जरूरी है। इसी तरह से यहाँ दुनियावी लोग शरीर रूपी पेड़ का तो बहुत ध्यान दे रहे, लेकिन जहाँ पानी देना चाहिए, ताकत जानी चाहिए, वो नहीं जा रही है। ड्राइवर को खाना खिलाए बिना गाड़ी चलती जा रही है, तो फिर जैसे शक्ति महसूस होनी चाहिए वो नहीं हो सकती है। और इसीलिए ही आत्मा रूपी बैटरी को कैसे चार्ज करना है उसका तरीका कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।